हेलो डियर बेस्ट फ्रेंड, मेरा नाम शानिया है। बहुत दिनों की बीच आ रही, सो थैंक यू सो मच डियर बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच डियर बेस्ट फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है कि गुस्से के ज्वालामुखी को कैसे शांत कर सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटे से अचूक नियम है जो मैं आपको बताना चाहूँगी डियर बेस्ट फ्रेंड। ये नियम हो सकता है डियर बेस्ट फ्रेंड कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपके लाइफ में, चाहे मेरे लाइफ में, चाहे किसी के लाइफ में हो, एक गुस्सा एक ऐसी भावना है जो कि हर किसी को नष्ट कर देती है। हम अपने आप को गुस्से में बहुत नुकसान कर देते हैं, अपने को भी नुकसान करते हैं, साथ में जो हमारे साथ में है उनको भी नुकसान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सामान होती है उसको भी नुकसान कर देते हैं। मतलब कि गुस्से से आप बहुत कुछ जानते हो गुस्से के बारे में, और गुस्से से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिश्ते संबंध ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें नष्ट कर देते हैं। तो गुस्सा एक ऐसी बीमारी है, गुस्सा एक ऐसी भावना है जो कि हमें इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना होती है जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। गुस्से में हम काफ़ी तेज आवाज़ हो जाती है हमारे। हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत अकड़ जाती है शरीर। तो हम गुस्से में अपने शरीर को काबू में नहीं कर पाते। हमें जो नहीं बोलना चाहिए हम वो भी बोल देते हैं। गुस्से में अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहा है, हमें किसी व्यक्ति ने गुस्सा दिलाया है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना है। उस गुस्से को शांत करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको जब भी गुस्सा आ रहा है तो आप बोले कि ये मूर्खता नहीं करनी है। सबसे पहले आपको बोलना ये मूर्खता मुझे नहीं करनी है, और गुस्सा आ रहा है थोड़ा शांत हो जाइए और प्रार्थना कीजिए। उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि गुस्से में प्रार्थना करना, पर यही एक अचूक नियम है कि आपको गुस्से में प्रार्थना करना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या होगा कि जिससे आपका मन शांत होगा। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है उस पर थोड़ा आप सोचिए और अपने आप से बात कीजिए कि भाई मुझे जिस व्यक्ति ने मुझे दिल दुखाया है उस व्यक्ति पे जो गुस्सा आ रहा है, आप उस व्यक्ति को के लिए प्रार्थना करिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे अच्छा है कि अपने लिए प्रार्थना कीजिए, तो आप जा करके उसमें कहीं ना कहीं आप गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यही नियम है डियर बेस्ट फ्रेंड कि हम इसी तरीके नियम को पालन कर सकते हैं। गुस्सा हमें से इतना मतलब ज़्यादा आ रहा है कि इस व्यक्ति ने इतना आपका पूरा हर एक चीज़ खराब कर दिया है, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, यही सब चीज़ों के लिए पालन करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति है, अमेरिका का व्यक्ति है, कि उन्होंने उसको बहुत गुस्सा आता था और हर एक छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता था। मतलब इतना गुस्सा आता था कि गुस्से के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं, तो गुस्से में किसी को कुछ भी कर देता था। पर उस गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए वो व्यक्ति ने यही नियम का पालन किया। उन्होंने भी भगवान को स्मरण किया, आध्यात्मिक में गए और भगवान को नाम याद किया, जिसके वजह से क्या हुआ, उनका गुस्सा शांत हुआ। और जब भी उनको गुस्सा आता कब से हमेशा वो प्रार्थना करे, जब भी गुस्सा तो भगवान का प्रेयर करते। जब भी गुस्सा, उसने कम से कम 63 बार सुने उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, जिसकी वजह से उसका गुस्सा धीरे 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 कम हो गया। तो गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए हमें यही एक अचूक नियम है कि हम उसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं आध्यात्मिक में लगना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा। और हमें जिस व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है तो उस व्यक्ति के लिए भी हमें सकारात्मक सोचना पड़ेगा, और हमें भी अपने बारे में सकारात्मक सोचना पड़ेगा। गुस्सा ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे हमारा पूरा संबंध, व्यवहार, व्यक्ति, वस्तु, सामान, हर एक चीज़ खराब हो जाता है। गुस्सा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो शरीर में होने वाली बहुत सारी ऐसी भावना क्रियाएं होती है भावनात्मक रूप से। हम अगर उसको शरीर में कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन में कंट्रोल नहीं है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हर एक चीज़ की क्रिया होना, मैं मानती हूँ कि हमारे शरीर में ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है, लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया, ये एक मनुष्य का है, ये एक अचूक है। मतलब कि ये होना संभव है कि कोई व्यक्ति गुस्सा दिलाए तो गुस्सा आएगा ही, गुस्से वाली बात में तो गुस्सा आएगा ही। पर हमें अपने आप को उस चीज़ों में ढालना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर सक्सेस की राह में चलना है तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुस्सा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम बिजनेस पार्टनर के साथ में हैं, कहीं ना कहीं उसने गुस्सा दिला दिया, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ हो गया, व्यवहार खराब हो गया, हमारा कहीं कुछ लोचा हो गया बिजनेस में, कुछ हमारे साथ उन्होंने विश्वास घट गया, तो हम उस तरीके का गुस्सा करोगे तो बिजनेस आपके चलने वाला भी होगा ना, आगे नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। उस गुस्से का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा हर बार इलाज नहीं होता है। और गुस्से को आज के समय में जिस तरीके से हो रही है, छोटे छोटे बातों पे इतना जल्दी गुस्सा, जब बात सहन नहीं होता किसी का, तो इंसान
के टाइम में कहीं ना कहीं बहुत मारपीट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, फैमिली में हो जा रही है, दोस्तों में हो जा रही है, ऐसे करके बिजनेसमैन में हो जा रही है, इससे बड़े बड़े रबों में भी ऐसे हो जा रही है। जैसे हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं ये गुस्से ही एक रीज़न है कि इंसान एक दूसरे इंसान से बिछड़ रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जा रही है जो इंसान नहीं कर रहा है। मतलब गुस्से को हमेशा हम सर पे बैठा के रखेंगे तो कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है। गुस्से को शांत करने के लिए यही एक है नियम कि हम अपने भगवान को थोड़ा प्रेयर करें, प्रार्थना करें, जिसके बारे में सोचे उसके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें और अपने मन को शांति करके सोचें कि मैं गुस्सा किस बात पे कर रहा हूँ, ये मूर्खता है। अपने बारे में आध्यात्मिक सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें और ये सब चीज़ों को थोड़ा पालन करें। ये गुस्सा हर बार सोल्यूशन नहीं होता है, तो गुस्सा को शांत करना बहुत ज़रूरी है डियर बेस्ट फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है। गुस्सा हर बार कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना आपके हाथ में है और आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो ये गलती कभी मत करना गुस्से की। और जिस दिन आपने गुस्से की गलती कर दी तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो डियर बेस्ट फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।